जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज रहेगा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर आपका इस यूनिट में है, सेकंड यूनिट जो है हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिक्स की। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिलेबस के हिसाब से हो, बाकी ये जो डिजिटल सिग्नेचर है आज इसके बारे में हम जानेंगे, ये क्या होता है, यह काम कैसे करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर की परिभाषा। डिजिटल सिग्नेचर एक गणितीय तकनीक है जिसका प्रयोग किसी मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी तथा इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप एक प्रिंट डॉक्यूमेंट है, अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप किसी को भेजते हैं तो वहाँ आप क्या करते हैं, अपनी लास्ट में सिग्नेचर करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं ऑथोराइज करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे द्वारा भेजा गया है। उसके अलावा आप इसको लिफाफे में पैक करते हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, आपने एक एप्लीकेशन लिखी, उसको आपने लिफाफे के अंदर पैक करी और उसके ऊपर आपने इसको पैक कर दिया है कागज़ को, या इसके ऊपर आप सील लगा दोगे। तो ये एक प्रकार का ऑथेंटिकेशन है जिससे आप ये कंफर्म कर रहे हो कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे द्वारा भेजा गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये तो हमारा बेसिक सा उदाहरण था। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम डिजिटल की बात कर रहे हैं। डिजिटल का अर्थ यही होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में। तो मान लीजिए आपको सुबह सुबह एक मैसेज प्राप्त होता है जो आपके फ्रेंड का है। उसने आपको कहा मैसेज के अंदर कि वो आपको 10,000 रुपये आज दे देगा। उसने आपसे कहा कि वो आपको 10,000 रुपये आज दे देगा। अब ये जो आपके पास में मैसेज आया है ये आपने पढ़ा, आप खुश हो गए। आप अगले दिन या उसी दिन आप उससे पैसे लेने पहुंचे तो सामने वाले ने कहा कि मैंने तो आपको ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं, मेरा मोबाइल तो चोरी हो गया। अब यहाँ दिक्कत आती है कि जो पर्सन है जिसको पैसे मिलना थे और जो पर्सन है जिसने पैसे देना थे, उन दोनों के बीच में कोई ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं था जिससे यह क्लेम पर कर पाए कि इसने जो मुझे मैसेज भेजा था वो इसी के द्वारा भेजा गया है और उसके अंदर किसी ने छेड़खानी नहीं की है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर, जहां पर हम गणितीय टेक्निक है। सबसे पहली बात यहाँ पर एक शब्द लिखा है गणितीय टेक्निक है, इसका मतलब ये है कि एक हैश फंक्शन होता है हमारे पास में, उस हैश फंक्शन के द्वारा हम एक वैल्यू जनरेट करते हैं। मान लीजिए वो वैल्यू है 1100, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट की वैल्यू होती है। अगर उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किया जाता है, मान लीजिए इस मैसेज को काट के और कुछ शब्द यहाँ लिख दिया है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू चेंज होती है इसका मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है ये ऑथराइज नहीं है। इसको हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिजिटल सिग्नेचर हाथ के द्वारा किए गए हस्ताक्षर की तरह ही समान है, परंतु हाथ के द्वारा किए गए हस्ताक्षर में उतनी विश्वसनीयता एवं सिक्योरिटी नहीं होती है, जबकि डिजिटल हस्ताक्षर में सिक्योरिटी होती है। आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, आप मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, एक एप्लीकेशन तैयार की है, उसको वर्ड के थ्रू आपने भेजा है। अब बीच में अगर किसी ने पैसिव अटैक किया हो या एक्टिव अटैक किया हो, पैसिव अटैक में तो वो आपके डॉक्यूमेंट को देख सकता है, बाकी जो हमारे पास में एक्टिव अटैक है, उस एक्टिव अटैक में सामने वाले ने जो इंटरनेट की लेयर है आपकी, ये जो ए ने कोई डॉक्यूमेंट भेजा है और उस इंटरनेट लेयर से होकर के जा रहा है, वो इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, आपका डॉक्यूमेंट सीधे जाना था बी के पास में और वो बी के पास न जाते हुए वो किसी एक हैकर के पास गया, वो डॉक्यूमेंट में उन्होंने चेंज करके उसको भेज दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव अटैक। अगर ये किया जाता है तो डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो जाएंगे और बी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो ए ने भेजा है ये उसी ने भेजा था, जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ है इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है या हुई है, ये पता नहीं कर सकता बी किसी तरीके से। बाकी अगर वो डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करता है तो वो ये पता कर सकता है कि जो डॉक्यूमेंट आया है उसकी हेज वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं और हम एक हेज फंक्शन से एक हेज वैल्यू प्राप्त करते हैं।
यहाँ पर थर्ड चीज दिख रही है डिजिटल सिग्नेचर। यह सुनिश्चित करता है कि मैसेज या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और यह मैसेज किस व्यक्ति ने भेजा है यह मैसेज बदला हुआ नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति ने भेजा है मैसेज वही मैसेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यह हमारा सुनिश्चित करने का काम डिजिटल सिग्नेचर करता है। डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की विधि पर आधारित है। जैसे इस लेक्चर के पहले मैंने एक लेक्चर डाला है, उसमें मैंने की के कॉन्सेप्टों को बताया है। तो जो पब्लिक की है इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक की। इसी के बेस पर ये पूरा आधारित है या इसी पे बेस्ड है, पब्लिक की के ऊपर। ये हमारे पास जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है इसी के ऊपर आधारित है। इसमें दो की का प्रयोग किया जाता है, एक हमारी होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। मैसेज को इनक्रिप्ट करने वाली की को पब्लिक की के लिए रखा जाता है और मैसेज को डिक्रिप्ट करने वाली की को सीक्रेट की या प्राइवेट की के रूप में रखा जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर या सिग्नेचर का प्रयोग ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट, आपने नाम सुना होगा, अमेजोन हो गई है, फ्लिपकार्ट हो गई है, इस टाइप की जितनी भी है, ईबे है, इतने जितनी भी प्रकार की वेबसाइट है, OLX, शॉपक्लूज, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए उपयोग में किया जाता है, जिससे हमारा ट्रांजैक्शन सुरक्षित हो सके। तो यहाँ एक इन्होंने पूरा डिटेल दी है, आप इसको देख सकते हो। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसने अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्शन किया है और डिजिटल सिग्नेचर बनाया है। इन्होंने प्राइवेट की से इंक्रिप्शन यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि इनकी पब्लिक की सभी व्यक्ति के पास है। देखिए यहाँ पर फर्क ये है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है, यह केवल ऑथेंटिकेशन देता है कि जिस व्यक्ति ने जो मैसेज भेजा है वो व्यक्ति यही है और इसमें कोई मैसेज के अंदर अल्टर नहीं हुआ है। यह सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है। अगर आप इसको कहो कि मुझे इससे सिक्योरिटी मिलेगी पब्लिक की प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट से, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल? क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर केवल ऑथेंटिकेशन देता है कि ये मैसेज इसके द्वारा भेजा गया है और इस मैसेज में कोई एडिटिंग नहीं हुई है। केवल इस बात की ऑथेंटिकेशन यह देता है, न कि ये सिक्योरिटी देता है। इसलिए यहाँ पर हमने प्राइवेट की जो होती है उससे हम यहाँ पर इंक्रिप्शन करते हैं। तो इसको जिसके पास भी पब्लिक की होगी वो इसको ओपन कर सकता है। इसी की दो की रहती है, ये एक की है, यहाँ पर प्राइवेट की एक होती है पब्लिक की। तो यहाँ पर प्राइवेट की से इंक्रिप्शन हुआ तो अब ये पब्लिक की से खुल जाएगा और पब्लिक की सभी के पास होती है। तो इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर लगाया अपने डॉक्यूमेंट पे, उसके बाद में इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर एक मेरी है उसे उन्होंने डॉक्यूमेंट भेज दिया। अब यहाँ पर मेरी जॉन के पब्लिक की से इसे ओपन करेगी और यहाँ पर वेरीफाई करेगी डिजिटल सिग्नेचर को, जो एक हैश वैल्यू को जनरेट करेगा। जैसे ही हैश वैल्यू जनरेट होगी और दोनों हैश वैल्यू बराबर हो जाएगी, मान लो 1100 है हमारी वैल्यू, वह जोन के द्वारा बनाई गई भी यही कि यहीं पर यही हैश फंक्शन की वैल्यू है और मेरे द्वारा बनाई गई वो भी यहाँ पर 1100 है। तब ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि जो मैसेज भेजा है इसके अंदर बीच में किसी ने एडिटिंग नहीं की है। यहाँ पर एडिटिंग हो सकती है इस कारण से। तो इसके आगे हम देखते हैं हमारे नोट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो हैश वैल्यू है। यहाँ होता ये है हमारे पास में इंक्रिप्शन किया गया है। मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, ए को कोई डॉक्यूमेंट या मैसेज बी को भेजना है। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले उस मैसेज को डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम जो होती है एवं की उसके जरिए उसको यहाँ से निकालेगा। जब वो यहाँ से इस प्रोसीजर से निकलेगा तब क्या होगा, यहाँ पर उसे एक इंक्रिप्टेड मैसेज मिलेगा प्लस उसको एक हैश वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर हैश वैल्यू का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यह हैश फंक्शन से इसको जब इसने गुजारा है, इस मैसेज को, इस एल्गोरिदम से इस पूरे मैसेज को निकाला है, तब यहाँ पर उसको एक मिली है हैश वैल्यू। अब ये हैश वैल्यू इंक्रिप्टेड मैसेज के साथ में बी को भेज दी जाती है, जो इंटरनेट के लेयर से उसके पास तक पहुंची है। अब अगर किसी ने पैसिव अटैक किया हो और उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए हो
तब यहाँ हेज वैल्यू चेंज हो जाएगी बी के साइड पर। जैसे यहाँ पर जैसे बी को डॉक्यूमेंट मिला, बी ने उसको डिक्रिप्शन किया, उसके पास में उसको पास किया हेज फंक्शन से, और डेटा और सॉरी एवं डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम के द्वारा उसने उसे यहाँ पर पास किया, तब उसे एक मैसेज प्राप्त हुआ प्लस उसे एक हेज वैल्यू प्राप्त हुई। अब ये जो न्यू हेज वैल्यू है वो और मैसेज उसे मिला है, यहाँ पर हमने लिखा है हेज न्यू वैल्यू और यहाँ पर है हेज वैल्यू। जब इन दोनों को मैच किया जाएगा, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम रही, तब इस डॉक्यूमेंट को हम कह देंगे कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट आया है वो ऑथेंटिकेट है। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसके एडवांटेज देखते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से एक सिक्योरिटी प्राप्त होती है। मतलब आपका जो मैसेज है उसको एक सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी का अर्थ मतलब ये नहीं है कि वह इंक्रिप्टेड होगा, उसका मतलब ये है कि जो आपने मैसेज भेजा है वो सामने वाले को सेम प्राप्त होगा। अगर आपने कहा है कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, तो सामने वाले को ही वो जो मैसेज प्राप्त हुआ है वो मैसेज में यही लिखा रहेगा कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, ना कि दिल्ली जा रहा हूँ। अगर इसके बीच में किसी ने एक्टिव अटैक करके अगर उसमें कोई चेंजेस किए हैं तो हेज वैल्यू सेम नहीं होगी, और यहाँ पर वो जो हमारा सिग्नेचर है वो वेरीफाई नहीं होगा और यहाँ पर वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस किया है। अगर एक मात्रा या मान लीजिए ए को बी भी कर दिया किसी ने, तो भी यहाँ पर हेज वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी। दूसरा, डेटा की इंटीग्रिटी 100% रहती है। तीसरा, डेटा की सिक्योरिटी सर्वाधिक होती है यहाँ पर। चौथा, इंटरनेट एक अनसिक्योर नेटवर्क है, अतः इंटरनेट पर मैन इन द मिडिल अटैक करना सामान्य बात होती है। मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक यहाँ पर टावर है, उदाहरण के लिए यहाँ पर एक टावर है, वो टावर से आपका जो मोबाइल है वो आपका कनेक्ट है। अब जब आपका मोबाइल आपके टावर से कनेक्ट होता है, तब अगर मान लीजिए बीच में इससे कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो इसके पास होगा, हालांकि जो आपका टावर है दूर होता है, इस कारण से यह इसमें सिग्नल जो होगा, इनमें मोबाइल में एक एल्गोरिदम आती है, वो एल्गोरिदम ये कंफर्म करती है कि जो भी सिग्नल जहाँ पर भी हमको सिग्नल ज़्यादा मिल रहे है वहीं पर वो उससे अटैच होती है। तो अगर इससे कोई ज़्यादा बड़ा टावर हो या ज़्यादा पास में होने के कारण अगर वो सिग्नल ज़्यादा अच्छे से इमिट कर रहा होगा तो आपका मोबाइल उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब जब भी आप कोई मैसेज यहाँ से भेजोगे तो वो इस टावर पे जाने से पहले उस व्यक्ति के टावर पर वो चला जाएगा। अब जरूरी नहीं हो कि टावर बड़ा हो, यहाँ पर अगर आपके मोबाइल के पास में या आपसे लगभग 100 मीटर के दायरे में अगर आपका ये जो टावर है इससे दूरी ज़्यादा है और आपके 100 मीटर के टावर में अगर कोई छोटा सा एंटीना भी लगा करके अगर आपसे वो यहाँ पर कम्युनिकेशन करता है तो आपका मोबाइल इससे कम्युनिकेट हो जाएगा। अब जो भी आपका मैसेज जाएगा वो इस मिडिल में जो व्यक्ति बैठा है उससे पास होकर के जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। तो ये तो मैंने एक बेसिक सा उदाहरण दिया। ऐसे ही अगर आपका नेटवर्क है, नेटवर्क को अगर किसी ने यहाँ पर अगर आपके नेटवर्क को किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर हैक करके रखा है या उस पर ध्यान दे रहा है, अगर आपने देखा होगा जो आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो, अगर आपने इंटरनेट से कोई आधार कार्ड डाउनलोड किया है तो वहाँ पर इस टाइप से दो चीज़ें दिखती है। सबसे पहली, अगर आप आधार कार्ड को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन मार्क मिलेगा।
ये जब आप घर पे करते हो तब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है। इसका मतलब यही होता है कि जो आधार की जो वेबसाइट है या हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है, जब उसने वहाँ से उसने डिजिटल साइन करके आपको भेजा है, तो यहाँ पर आपके पास में उस डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई एल्गोरिदम या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इस कारण से यह आपको इस टाइप से बताता है वैलिडिटी अननोन। मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट करके कहीं पर ले जाते हो तो उसको मान्यता ज़्यादा नहीं दी जाती है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा, इसी को अगर आप ऑथेंटिकेट करते हो या किसी एमपी ऑनलाइन या अन्य जगह से आप इसको डाउनलोड कर करके ले करके आते हो, तो उनके पास में एक ई मुद्रा या ई पास नाम से एक उनका खुद का डिजिटल सिग्नेचर होता है क्लास 2 का। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें खुद वेबसाइट से कम्युनिकेट करने के लिए इस ई पास की ज़रूरत होती है। तो उनके पास में ई पास का सॉफ्टवेयर होता है जो इसे हेस फंक्शन से गुजार देता है। जो आपका डॉक्यूमेंट आया है आधार का पीडीएफ फॉर्मेट में, उसे वह हेस फंक्शन से गुजार कर या पास करके आपके सिग्नेचर को वेरीफाइड करता है। तो डिजिटली साइंड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, और इस टाइप से आपको ग्रीन कलर में राइट मिल जाता है। तो अगर आप बेसिक उदाहरण देखना चाहे तो एमएस वर्ड में देख सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास में एम एस वर्ड 2007 है, तो आपको मान लीजिए आपने ये एक डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको आपको किसी को भेजना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन्यू पे जाते हैं, इसके मेन मेन्यू पे जो फाइल मेन्यू है वहाँ पर प्रिपेयर नाम से एक आता है ऑप्शन। वहाँ पर आप देखोगे एक तो इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट आएगा, इससे आप इसमें की लगा सकते हैं जिससे इस डॉक्यूमेंट को कोई खोले ना। तो ये सिक्योरिटी देगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कि इसको इस इंफॉर्मेशन को केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसके पास में आपकी की होगी। दूसरा, अगर इसको छोड़े तो यहाँ पर है एट अ डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय एडिंग एन इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। मतलब जो इसकी इंटीग्रिटी है, इसकी इंटीग्रिटी यहाँ पर यह दिखाता है कि जो आपने अगर डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया है तो जो आपने यहाँ लिखा है वही 100% सामने वाले को मिला है, इसके बीच में किसी ने इसमें एडिटिंग नहीं की है। तो हम देखते हैं इसको किस टाइप से किया जाता है। आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ डिजिटल सिग्नेचर पे आपको क्लिक करना है, तभी आपको कहेगा कि आप एडिट करने से पहले इसमें जो भी आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है उसको एडिट करने से पहले इस डॉक्यूमेंट को सेव कीजिए। सेव करने का कारण यही है कि अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका रैम में है, क्योंकि जो आपका ये जो खुला हुआ है पूरा, जो आपको दिख रही है यहाँ पर विंडो, ये पूरी आपकी रैम में खुली है। अभी इसको सेव नहीं किया है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो सीधे बंद हो जाएगा। अगर बिना सेव किया बंद किया, या मान लीजिए अगर लाइट चले जाए अगर फिलहाल में, तो इससे ये होगा कि जो लिखा हुआ है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि रैम के अंदर है। तो सबसे पहले इसको हमको सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यस करता हूँ कि इसने मुझे ऑप्शन दे दिया सेव करने के लिए। मैंने डेस्कटॉप चुना, यहाँ पर मैंने इस फाइल का नाम लिख दिया RAVI रवि। ये वर्ड डॉक्यूमेंट में रहेगी। यहाँ पर ऑथर है, जो मेरा नाम है मैंने दे रखा है, यहाँ मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है इसका साइन इन करने के लिए। ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये मैं पहले से बना चुका हूँ, इसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ चेंज पे क्लिक करा, यहाँ पर मैंने ओके किया। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो इसको बाद में अलग से चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल चेंज नहीं करना है हमें, यहाँ पर हमको केवल इसको देखना है कि डिजिटल सिग्नेचर काम किसे करता है। तो मैंने इसको ओके किया। यहाँ पर मैंने पर्पस ऑफ साइनिंग डॉक्यूमेंट दिया है, ये मेरा खुद का सिग्नेचर है, यहाँ पर मेरा नाम है। इसको मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो मैंने इसको किया ऑथेंटिक लिखा पर्पस इसका, और मैंने इसको साइनिंग किया। अब आप यहाँ देख सकते हो सिग्नेचर की एक विंडो खुली है। यहाँ पर वैलिड सिग्नेचर बताया मेरा, यहाँ मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है। इसको अगर मैं सिग्नेचर डिटेल देखता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ऑथेंटिक है। इसको मैं व्यू करता हूँ तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल आ जाएगी। इसकी वैलिडिटी कब से बनी है, 21 साल से 22 साल तक इसकी एक दिन की वैलिडिटी रहेगी। ये हुए वो प्राइवेट की डेट,
कोरोस्पोंडेड टू दिस सर्टिफिकेट, मतलब मेरे पास में इसकी प्राइवेट की भी है और मेरे पास में इसकी पब्लिक की दोनों है, जो मुझे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दी गई है। यहाँ पर इसका वर्जन और इसके बारे में जानकारी दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका वर्जन है वर्जन 3, क्लास 3 आप इसको बोल सकते हो। सीरियल नंबर इसका दिया है। यहाँ से सिग्नेचर की एल्गोरिदम यहाँ पर बता रहा है SHA-1 एल्गोरिदम यहाँ पर हमने ली है। यहाँ पर हेस फंक्शन की जो हमने एल्गोरिदम ली है वो भी SHA है 1। इशूअर जिसने इशू किया है तो यहाँ पर पूरा आ गया है बड़वानी रिसर्चर इन RNTU रवि चौबे। मेरी पूरी डिटेल आ गई है कि किसने इसको डिजिटल सिग्नेचर को इशू किया है। इसकी वैलिडिटी आ गई है 21 तक रहेगी। यह शाम के 7 बजे तक की रहेगी, 7:40, यह शाम के 7 बजे तक की रहेगी। यहाँ पर इसकी वैलिडिटी भी है, सब्जेक्ट है, इसके बारे में सारी जानकारी दी है। यहाँ पर इसकी पब्लिक की भी दी है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर इसकी पब्लिक की है, यहाँ इसका पैरामीटर है, यहाँ की भी है। अब जब इसकी पब्लिक की दी है तो जिनके पास में भी की रहेगी वो इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसको आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो, इस पब्लिक की को भी आप साथ में भेज सकते हो। तो अब यहाँ पर एडिटिंग नहीं होगी। अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहोगे तो वो एडिट भी नहीं होगा। एडिट हेडर यहाँ पर बंद है। इसका मतलब ये है कि अभी ये पूरा ऑथेंटिकेट हो चुका है, जो लिखा है इसको एडिट नहीं किया जा सकता है। अब इसको मैं बंद करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो मेरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी भी है, इस पर सारी जानकारी दी गई है, किसने बनाया है, कब बना है, इसकी सिक्योरिटी पर्पस की जानकारी दी गई है यहाँ पर। अगर इसको मैं अब मेल के थ्रू अगर इसको भेजता हूँ या कोई डेडिकेटेड नेटवर्क चैनल के द्वारा इसको अगर मैं भेजता हूँ, अगर इसके अंदर किसी ने कुछ एडिटिंग करने की कोशिश की है तो यहाँ पर ये इसकी हेज वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसके बाद में यह ऑथेंटिकेट नहीं रहेगा। लेक्चर को बंद तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने एक काम किया है, यहाँ पर एक फाइल बनाई है जिसका नाम है RAV और यहाँ पर मैंने लिखा है आई एम रवि फ्रॉम बड़वानी, आई एम गोइंग टू भोपाल। और इसको मैंने बिना किसी सिग्नेचर के, क्योंकि इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें कोई भी डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई नहीं किया है। इसको मैंने सेव कर दी है और इसको सेव करने के बाद में मैंने एक वेबसाइट देखी है जो कि मुझे हेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ली है जो हमारी फाइल है RAV। मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, इसने उस पर हेस जो हमारी एल्गोरिदम है उसके द्वारा एक की जनरेट कर दी है। इस की को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये आप की ध्यान से देख लीजिए, ये की जो है अभी जो मैंने लिखा है सेम वही फाइल के जरिए जनरेट हुई है। अब इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ एक जगह पर और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ आता हूँ मेरी फाइल में और जो यहाँ पर भोपाल लिखा है उसको मैं यहाँ पे चेंज करके इंदौर लिख देता हूँ। और ये इंदौर लिखने के बाद में आप देख सकते हो मैंने फाइल वापस से यहाँ पर ली है। इस फाइल के बाद में मैंने यहाँ RAV लिखा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है। अब यहाँ पर मैंने जो पुरानी हमारी वैल्यू थी उसको चेक किया और यहाँ कंपेयर किया, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू चेंज हो गई है।